हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। फ्रेंड्स, हर एक वीडियो में एक फुल टॉपिक होता है, जो कि एक एक चैप्टर कह सकते हैं, इसे एक एक टॉपिक रहता है, तो पूरा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस टॉपिक का क्या नाम है। इस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पूरा देख लेते हैं कि क्या है, क्वेश्चन कैसा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन ए है M.N. राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी M.N. राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी M.N. राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी V.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन ए है साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना द्वारा, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना द्वारा, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी लाहौर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 389। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 1992 प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है देसी रियासतों के 1993 प्रतिनिधित्व का, ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। ऑप्शन ए है 195, ऑप्शन बी है 208, ऑप्शन सी है 225, ऑप्शन डी है 235। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 208। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ऑप्शन ए है 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 299। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुनर्गठित विधानसभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 229। क्वेश्चन नंबर 18 है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान में निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी संख्या के अनुपात में था। ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन ए है प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी है संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 21 है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, जो देशी रियासत प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। ऑप्शन ए है समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निम्नांकित। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन ए है प्रांतों के जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय द्वारा चुनी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। ऑप्शन ए है संविधान सभा ने, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी है भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1948 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 32 है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1946 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर को, ऑप्शन डी KM मुंशी को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी TT कृष्णमाचारी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी S राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है KM मुंशी, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी एन गोपालाचारी स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी एच बेग, ऑप्शन डी टी कृष्णमाचारी। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एच बेग। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्त कब की गई? ऑप्शन ए है 19 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन बी 11 जून 1947 को, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी DP खेतान, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सदाउल्ला, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी गोपालाचारी स्वामी अयंगार। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संविधान के प्रारूप क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी है बहुमत, ऑप्शन सी है सर्वसम्मति, ऑप्शन डी है सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है आचार्य JP कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 22 1946 को, ऑप्शन बी है जनवरी 22 1947 को, ऑप्शन सी है जनवरी 20 1947 को, ऑप्शन डी है जुलाई 26 1946 को। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी 22 1947 को। क्वेश्चन नंबर 51 है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी।
क्वेश्चन नंबर 52 है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन ए है जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी है जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी है अगस्त 1947 में। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। ऑप्शन ए है 23 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 54 है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56 है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए है 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 57 है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन ए है 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 395 अनुच्छेद 10 सूचियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 58 है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन ए है 2 वर्ष 7 महीना 11 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 महीना 14 दिन। क्वेश्चन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्ष 11 महीना 23 दिन। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950 से, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए है वर्ग 1947 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत में संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन बी है
जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत संविधान की सभा के सदस्य थे। ऑप्शन बी है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। या फिर ऑप्शन डी है भारत का संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत संविधान द्वारा सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है इसने सब बड़ी संख्या में समितियों की मदद के काम किया, उसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। ऑप्शन सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 में के अधिनियम में 6ठे अनुसूची पर आधारित की थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत के संविधान का निर्माता किसने माना जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू B.R. अम्बेडकर को, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी है B.N. राव को। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B.R. अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 66 है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी K.M. मुंशी, ऑप्शन सी A.K. अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 68 है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया, क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 महिलाएं थी।